राजनीतिक चर्चा, संगठन को मजबूत करना और आगे की जो हमारी रणनीति होगी, हमारी स्ट्रेटेजी होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे यहाँ चुनाव भी है। हम समाज की एकत्रीकरण के लिए लगातार 17 वर्षों से काम कर रहे हैं। विधान परिषद उप सभागार में हम लोग का सामाजिक चर्चा, राजनीतिक चर्चा, संगठन को मजबूत करना और आगे की जो हमारी रणनीति होगी, हमारी स्ट्रेटेजी होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे यहाँ चुनाव भी है। हम लोग यूथ विंग का चुनाव करा रहे हैं और अक्टूबर में जो हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पटना में होने जा रहा है, उसके लिए तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बाकी जो इंजीनियर साहब हैं कार्यक्रम के बारे में उनसे बताएंगे। सर बताएंगे। सर एक चीज और बताइए सर, कहीं ना कहीं इसमें एक मिनट सर, कहीं ना कहीं इस सम्मेलन के माध्यम से आप लोग राजनीति में अपने भागीदार की मांग कर रहे हैं। देखिए, अपना हक की लड़ाई के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समुदाय के लोग हैं जिनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है। वो लोग लड़ाई करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और राजनीतिक दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग उनसे वंचित हैं, इसीलिए हम लोग एक संगठन को मजबूत करके हम लोग भी अपनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी को संगठन के माध्यम से रखेंगे। पार्टी बनाएंगे सर या फिर किसी के साथ? अभी ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे इनके बारे में। अभी हम लोग का ऐसा कोई प्लानिंग, इसीलिए मीटिंग बुलाया गया है। अभी किसी एक के डिसीजन से ये चीज नहीं होगा, सभी लोग मिलकर डिसीजन। क्षेत्र से आप देखा गया कि बिहार राज्य में कोसी हो या सीमांचल, इन जगहों पर जब भी चुनाव होते हैं बिहार के तो यहाँ पर संख्या पार किया जाता है। क्या इतनी बड़ी चुनौती है इस संगठन पर? हम लोग सिर्फ वोटर बन के रह चुके हैं। हम लोग का और कोई किसी राजनीतिक दल में हमारी पहुँच नहीं है। उसी को जवाब देने के लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में हम लोग इसका जवाब भी बहुत तरीके से देंगे। उसी पे हम लोग आज चर्चा कर सकते हैं। ठीक है अध्यक्ष। देखिए, चुनाव की रणनीति के लिए खासकर हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। चुनाव की रणनीति तो खुद बन जाएगी जब समाज एकजुट होगा। हम समाज की एकत्रीकरण के लिए लगातार 17 वर्षों से काम कर रहे हैं और अभी 20 जून से लेके और 25 दिसंबर तक हम चाणक्य जनजागरण यात्रा पर निकले हैं। 180 दिन का उसका 2 महीना पूरा हुआ है, तो उसी पर एक समीक्षा बैठक हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और आज 2 बजे से हम लोग इको पार्क में युवा अध्यक्षों का चुनाव भी करेंगे विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से। हम लोग एक एक ब्राह्मण को संपर्क करके ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम लोग किसी के बंधुआ वोटर होकर ना रहें। किसी भी एक खास पार्टी विशेष ये समझ के चल रही है कि हमारा ये बंधुआ वोटर है, ऐसी बात वास्तव में अब नहीं है। हम ब्राह्मणों में भी ये चेतना आई है कि हम लोग कर्तव्य तो करते हैं लेकिन अधिकार नहीं देता। जैसे आज 7 राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड है, लेकिन एक भी भाजपा शासित राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड नहीं बनता है। आखिर क्यों? हम मांग करते हैं कि हमको केंद्र में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनना चाहिए और नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से हम लोग इसका राजनीतिक विकल्प खोजेंगे। सर, आपके वक्ता कह रहे थे कि ब्राह्मण लोग तो राजनीतिक में भागीदारी नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपकी भागीदारी तो शुरू से नहीं है सर? नहीं, 2 लोकसभा का टिकट मिलता है और जो हमसे कम है उनको 8 मिलता है, तो हमारी भागीदारी है कैसे? एकदम नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना, बंधुआ वोटर समझने की गलती ना करें कोई भी राजनीतिक पार्टी। और बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों का विकल्प नहीं है, तो ब्राह्मण विकल्प बनाना जानता है। ब्राह्मण तो चाणक्य है जो घनानंद को समाप्त करना जानता है, तो कैसे कहते हैं ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं है? ब्राह्मण अपना विकल्प खुद तैयार कर सकता है, लेकिन ये व्यापक विमर्श पर होगा और ये विमर्श हम लोग आगे लगातार जारी रखेंगे। चुनाव में जवाब देंगे आप? निश्चित रूप से जवाब मिलेगा, लेकिन ये सामूहिक निर्णय पर होगा। किसी एक व्यक्ति विशेष के निर्णय पर ब्राह्मण समाज कभी नहीं जाएगा, वह सामूहिक निर्णय पर जाएगा और उसी सामूहिक निर्णय के लिए हम जन यात्रा और विमर्श कर रहे हैं लगातार। आपूर्ति के देश भर के संयोजन बनावल गई। एक बात की घोषणा भैया के बाद यहाँ के सिर्फ अपने और एक बात के दुख हुए कि पूरा बिहार के प्रतिनिधित्व करत नहीं, लेकिन बिहार के गिनल चुनल लोग हैं। लेकिन ओकरा अलावे इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा वहाँ सक्रिय हुए कि इस संगठन का उद्देश्य क्या होगा और इस उद्देश्य के लिए आप सिर्फ हमको आगे क्यों कर रहे हैं, आप पूरे बिहार को शामिल कीजिए, ब्राह्मणों को शामिल कीजिए। और ब्राह्मणों की समस्या को लेकर के जो बातें इन्होंने कही और जो बिहार को लेकर के इन्होंने बातें कही, वही बातें मुझे भी छू गई। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने फिर उसको बीच बचाव करने की कोशिश किया। मैंने कहा कि आप मान जाइए इस बात,
क्योंकि बिहार के लिए भी गौरव की बात है। लेकिन इन्होंने उसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही है जो यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतने बड़े संगठन का एक बड़ा पदाधिकारी होने का जो मौका था इन्होंने गंवाया, सिर्फ इसलिए कि वो बिहार में पहले अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और बिहार के ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहते हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए और धन्यवाद जो भी करते हैं वो ईमानदारी से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।